गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, अच्छे ही होंगे। काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं। अब स्टार्ट करते हैं फिर से अपना एक नया टॉपिक। जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था हमारा आइसोमेरिज। आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाकर देखिए यूट्यूब पे यस कोचिंग क्लासेस में, और एक बार चैप्टर को फिर से क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है आइसोमेरिज। जितना हमने पढ़ लिया एक बार बता देती हूँ। आइसोमेरिज क्या था? विच हैव द कंपाउंड्स which have the same molecular formula but different structure is known as the isomerase. Isomerase is of two types. First is the structural isomerase and the second is the stereo या फिर space isomerase. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज हम पढ़ चुके थे कि जिसकी कैसा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर कैसी हो, डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो हमने आइसोमेरिज पढ़ा था वो हमने भाई कौन कौन से पढ़े थे, हमने याद कीजिए। एक आइसोमेरिज हमने पढ़ा था लिंकेज आइसोमेरिज। कौन सा पढ़ा था हमने? लिंकेज आइसोमेरिज। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हाइड्रेटेड आइसोमेरिज। थर्ड जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज। ये सारी चीजें हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। और एक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आयनाइजेशन आइसोमेरिज। ये चारों टाइप हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज द लिंकेज आइसोमेरिज, सेकंड इज द हाइड्रेटेड आइसोमेरिज, थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज एंड द फोर्थ इज द आयनाइजेशन आइसोमेरिज। आयनाइजेशन आइसोमेरिज मतलब जिसमें आयंस की फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। कोऑर्डिनेट मतलब जिसमें क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज हो जाएगा। हाइड्रेटेड मीन्स जिसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। और लिंकेज आइसोमेरिज मतलब जो लिंक हो रहा है वो एम्बिडेंडेंट लिगेंड होगा। मीन्स कभी जैसे अगर किसी में दो है, जैसे हम कहें साइन नो, तो इसमें जो लिंकेज है वो है कार्बन, और अगर हम इसको आइसोसाइनाइड लिखते हैं तो इसमें जो लिंकेज एटम है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। तो ये टाइप हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप पिछली वीडियो में जाके अच्छे से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो और स्पेस, हम इसे स्टीरियो आइसोमेरिज भी कह सकते हैं या हम इसे स्पेस आइसोमेरिज भी कह सकते हैं। ये है स्टीरियो आइसोमेरिज, ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ज्योमेट्रिकल मतलब कि जब एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल में वो कैसा हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। या हम इसमें सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज। सेकंड हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज के बारे में। ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज एंड द सेकंड इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज या फिर स्पेस आइसोमेरिज में होता क्या है। तो क्या होगा, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपने अपनी नोटबुक और पेन आपने अपने साथ रख लिया होगा ताकि आप इसको अच्छे से क्या करते रहे, नोट डाउन भी करते रहे। तो चलिए हम करते हैं अब हमारा आइसोमेरिज। अगला वो कौन सा है, स्टीरियो आइसोमेरिज।
सबसे पहले व्हाट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज? तो स्टीरियो आइसोमेरिज क्या होगा? द 3D अरेंजमेंट, द 3D अरेंजमेंट मीन्स द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, एटम्स का स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब कि वो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, कौन से स्पेस में कहाँ अरेंजमेंट है, उसे हम पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? द 3 डायमेंशनल स्पेशियल, द 3 डायमेंशनल स्पेशियल, स्पेलिंग गलत हो गई, मैं सही कर देती हूँ, द 3 डायमेंशनल स्पेशियल arrangement, the 3-dimensional spatial arrangement of ligand around the central metal atom is known as स्टीरियोआइसोमेरिज्म। कि 3D अरेंजमेंट कैसा है, 3 डायमेंशनल में कैसा अरेंजमेंट है एटम्स का, लिगेंड का, किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोआइसोमेरिज्म। जैसे मान लो मैं ये मान लेती हूँ M इज द सेंट्रल मेटल एटम, और इसके जो स्क्वायर प्लेनर में ये लो इससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं L, तो इनका अरेंजमेंट कैसा है? ये कैसे होंगे? स्क्वायर प्लेनर में होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, या कैसे होंगे? ये जो हम अरेंजमेंट पढ़ते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो। क्या बोलते हैं? स्टीरियो मीन्स 3 डायमेंशनल में। भाई कोई चीज यहाँ देखो 4 है तो एक इधर होगी, एक इधर जा रहा है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, है ना? ये हमने शो करने के लिए चारों दिखा दिए कि एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, बट रियल में कैसे है? भाई एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, जैसे जैसे हैं 4, एक इधर है, एक इधर है, तो एक इधर है और एक इधर आएगा, है ना? जैसे हम टेट्राहेड्रल पढ़ते हैं तो टेट्राहेड्रल में मान लो ये हमारा सेंट्रल एटम है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? इससे एक डायरेक्टली इधर अटैच है, दूसरा डायरेक्टली इधर अटैच है, एक ऊपर की साइड अटैच है और एक नीचे की साइड अटैच है, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, बट बोर्ड पे हम अलग शो कर देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है एटम्स का 3 डायमेंशनल में, मतलब आगे पीछे कैसे होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। जैसे अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो हम ये कहेंगे कि एक तो इधर है, दूसरा एटम इधर है, 2 बोर्ड के पीछे, एक उधर जाएगा तो एक उसके पीछे जाएगा। इस जो अरेंजमेंट को कहेंगे, इसको हम कहते हैं भाई 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है लिगेंड का सेंट्रल एटम के चारों साइड अराउंड द सेंट्रल एटम, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोआइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? स्टीरियोआइसोमेरिज्म। अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म है, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होगा? ये 2 टाइप का होगा। टाइप्स में कितने टाइप्स का है? इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होगा भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? वही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला तो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताती जाती हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो वही कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है लिगेंड का भाई, क्योंकि इसी का टाइप है तो ऑब्वियसली यही होगा। तो 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है एटम का वो कैसे है? जैसे जो ये आइसोमेरिज्म होता है, फर्स्ट इट टेक्स प्लेस इन द हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये किसमें होता है? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में होता है। किसमें होता है?
हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक मतलब जिसमें जो लिगैंड है वो अलग अलग हो। लिगैंड कैसे हो? अलग हो, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड। जो लिगैंड है उसमें कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक। तो फर्स्ट ये किसमें होगा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में होगा। किसमें होगा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में होगा। सेकंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज क्या होता है? द स्पेशियल अरेंजमेंट of ligand, the spatial arrangement of ligand around the central atom। कि अगर जो स्पेशियल अरेंजमेंट है लिगैंड की सेंट्रल एटम के चारों तरफ, अगर वो कैसी है, इफ लगा देती हूँ, इफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड अराउंड द सेंट्रल एटम इज एडजेसेंट इज पोजीशन, is cis geometrical isomerism। या आप कहोगे कि मैम पहले सिस ले आए, तो क्या कहेंगे? इफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड अराउंड द सेंट्रल एटम इज एडजेसेंट और अपोजिट, इज एडजेसेंट और अपोजिट, इज एडजेसेंट और अपोजिट, is known as geometrical, is known as geometrical isomerism। क्या कि जो अरेंजमेंट है लिगैंड का वो एक दूसरे के साथ सटा हुआ है, कि एक इधर है तो दूसरा यहाँ, या एक दूसरे से अपोजिट है। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज हमेशा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में होता है। किस में होता है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में होता है। थर्ड, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज के लिए जो दो लिगैंड है वो सेम होने चाहिए। दो लिगैंड कैसे होने चाहिए? सेम, क्योंकि हम उन्हीं की पोजीशन तो देखेंगे कि एक दूसरे के साथ सटी हुई, एक दूसरे के पास है। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पास सटा हुआ, या फिर अपोजिट है कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। इससे अच्छा आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने ये साथ में नोट डाउन कर रहे होंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने इस चैप्टर की आईपीएससी नेमिंग अच्छे से की हुई होगी और उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, एग्जाम्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, ये लो, कौन सा कंपाउंड होगा भाई? डाइअमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनेट, है ना। और कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ये है। अब इसका हम अरेंजमेंट पढ़ते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन है इसमें? प्लेटिनम। कौन है? प्लेटिनम। अब एक साइड मान लो इसकी अमोनिया है, NH3 अमाइन है, इधर भी अमाइन है, और दो इसमें क्या है? क्लोरीन है। ये लो, ये स्क्वायर प्लेनर होगी, ये अरेंजमेंट है। तो यहां देखो ये अमाइन और ये अमाइन एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटे हुए हैं, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। ये पोजीशन है, ये भी क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। है ना।
या फिर क्या कहें कि ये प्लेटिनम है, इधर अमाइन है NH3 और एक इसके अपोजिट हो गया, एक ये हो गया Cl और एक Cl ये हो गया, या अरेंजमेंट ऐसी हो। तो अब देखिए ये सेम लिगेंड एक दूसरे के पास होने की बजाय, एक दूसरे से एडजेसेंट होने की बजाय ये कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। भाई ये मान लो यहाँ प्लेटिनम है, बोर्ड का ये सेंटर है, अगर एक अमाइन यहाँ एक अमाइन यहाँ तो ये एडजेसेंट पोजीशन आ गई। बट अगर एक अमाइन यहाँ है और एक अमाइन यहाँ है तो ये कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। तो जो ये पोजीशन है लिगेंड की वो एक दूसरे की एडजेसेंट है या अपोजिट है। इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल। अब जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है ये दो टाइप की होती है, एक हम कहते हैं सिस ज्योमेट्रिकल और दूसरा हम कहते हैं ट्रांस ज्योमेट्रिकल। सिस कब कहेंगे, लिखते जाइए, यही है सिस। क्या होगा, when the ligands are adjacent to each other, when the 3D spatial arrangement of ligand is adjacent to each other, कि जब लिगेंड की पोजीशन एक दूसरे से एडजेसेंट सटी हुई है, तो फोन आ गया, कि अगर ये पोजीशन एक दूसरे से सटी हुई है तो उसे हम कहेंगे सिस ज्योमेट्रिकल, और अगर एक दूसरे से अपोजिट है तो उसे हम कहेंगे ट्रांस। जैसे इसे हम कहेंगे सिस और आगे इसका नाम, कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख के बताइए। तो अगर ये पोजीशन एक दूसरे के साथ सटी हुई है, एडजेसेंट पोजीशन पर है तो उसे हम कहेंगे सिस, और अगर ये अपोजिट है तो इसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे भाई, उसे हम ट्रांस। जैसे ये तो जो एग्जाम्पल है ये हो गया स्क्वायर प्लेनर में, मतलब कौन से कंपाउंड में, कि जब दो कंपाउंड सेम और ये दो कंपाउंड सेम है ना। जैसे अगर मैं कहूँ सेंट्रल एटम को मैं M मान लूँ, ये हो गया A फर्स्ट लिगेंड, दोनों सेम है, ये हो गया सेकंड लिगेंड, दोनों सेम है। अगर मैं टाइप में नाम दूँ तो आपकी बुक में कुछ ऐसा नाम होगा Ma2B2 टाइप, मतलब ये दो लिगेंड सेम और ये दो लिगेंड कैसे हैं, सेम। अब चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं, देखते हैं उसमें सिस होगा या क्या होगा, ट्रांस होगा। ये जो होता है सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये स्क्वायर में और स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल में होता है। किसमें होता है भाई, स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में नहीं होता क्योंकि उसकी पोजीशन एक अलग हो जाती है। तो अब देखिए इसके लिए दो जो होते हैं दो लिगेंड वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगला हम करते हैं, जैसे हमारे पास हो गया प्लेटिनम अमाइन NH3 Cl और एक हो गया पिरिडीन 2। अगर हम इस कंपाउंड की करें आयनाइजेशन अगर इस कंपाउंड की हम अरेंजमेंट देखें तो इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, कि एक तो प्लेटिनम ये लो अमाइन, यहाँ पे NH3 है, एक Cl है और ये दो पिरिडीन। एक तो ये हो सकता है, या फिर ये हो जाए कि ये प्लेटिनम है, एक अमाइन यहाँ है, एक पिरिडीन यहाँ है, दूसरा यहाँ है और एक Cl यहाँ है। तो यहाँ जो सेम लिगेंड की पोजीशन देखनी है आपको सिस या ट्रांस के लिए, तो अगर ये पिरिडीन देखो यहाँ एडजेसेंट पोजीशन पर है तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और यहाँ देखिए पिरिडीन, एक ये है और एक ये है, ये एक दूसरे से कैसी है, अपोजिट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस। आपके एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा जाता है
कि आपको ये दे दिया, जैसे ये कंपाउंड का नाम दे दिया और कहा कि इसकी सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करो। ड्रॉ द सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड, कुछ ऐसा पूछा जाता है। या एक कंपाउंड दे दिया, उसमें आपसे ये पूछा जाता है सिस है या ट्रांस है, तो सिंपल सा है। अगर एडजेसेंट पोजीशन पर है तो कैसा होगा, सिस स्ट्रक्चर बनेगी। अगर सेम जो लिगेंड है वो अपोजिट है तो कैसी बनेगी, वो ट्रांस बनेगी। तो आप आसानी से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो सिस की और ट्रांस की। तो ये थी स्केल प्लेनर में। अब हम चेक करते हैं ऑक्टाहेड्रल में कैसी होगी। किसमें चेक करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में चेक करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल में पहली जो है एग्जांपल वो हम देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल। यहां हमारे पास हो गया, एक है कंपाउंड Ma4B2। M मतलब सेंट्रल एटम, A4 मतलब ये लिगेंड सेम है और B2 मतलब ये लिगेंड सेम है। जैसे चलिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, इस तरीके से हमने प्लेटिनम लिया था वही ले लेती हूँ, Pt NH3 4 और ये ले लिया Cl2। अब हमें इस कंपाउंड की नाम आपको पता है, टेट्रामाइन डाइक्लोरोप्लेटिनम। तो अब मान लो इस कंपाउंड की हमें क्या करनी है भाई, क्या करना है, इस कंपाउंड की हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है सिस और ट्रांस। तो मैंने आपको पहले कहा है कि वो लिगेंड देखिए जो दो सेम है, दो सेम होनी चाहिए। तो ये तो भाई 4 हो गए, अंदाजा नहीं लगा सकते इनकी पोजीशन का, तो बट Cl कितने हैं, 2, तो इनकी पोजीशन से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, यही अरेंजमेंट होता है भाई, यही तो अरेंजमेंट होता है कि मान लो ये सेंटर में है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इस बोर्ड के आगे इधर निकल रहा है और एक इस बोर्ड के जस्ट पीछे निकल रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। भाई ये मार्कर है, एक यहाँ, एक यहाँ है ना, एक इधर, ये बीच में ये सेंटर मान लो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इसके आगे और एक इसके पीछे। भाई ये 2 हैं, एक सीधा और एक बैक साइड, 2 गई ना। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट है वो है ऑक्टाहेड्रल। तो चलिए करते हैं। अमाइन है, इससे पोजीशन पता नहीं चलेगी। ये देखिए NH3 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 और ये Cl कैसे हो गए, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ, एक आगे एक पीछे, एक दूसरे से कैसे हो गए भाई, अपोजिट हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। और अगर इसे सिस करना है तो कैसे करेंगे, एक दूसरे के पास पास ले आओ, ये लो, ये हो गई भाई ट्रांस। अब मान लो हमें इसकी कौन सी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, सिस ड्रॉ करनी है। तो सिस के लिए एडजेसेंट पोजीशन होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से सटे हुए। तो देखिए NH3 ये लो यहां ले आओ और Cl यहां ले आओ, तो एक दूसरे से सटे हुए हो गए। भाई ये तो सेम है चारों, इनसे तो पता नहीं कर सकते हम लोग, बट इससे पता चल जाएगा कि सिस है या ट्रांस। तो ये जो पोजीशन है ये कौन सी हो गई भाई, ट्रांस हो गई। कौन सी हो गई, ट्रांस हो गई। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं, जो आपको क्या करना है, बताना है कि सिस होगी या कैसी होगी, ट्रांस होगी। एक और समझा देती हूं मैं, जो बाइडेंडेट लिगेंड है, ये अब आपको भी पता है जो इथाइलिन डायामीन है,
इथाइलिन डायामीन ये बाइडेंडेंट लिगेंड है। ये कैसा है? बाइडेंडेंट। CH2NH2 ये बाइडेंडेंट लिगेंड है। यहाँ पे एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन बनाऊं तो बाइडेंडेंट है, मतलब दो के साथ तो ये जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, एक यहाँ Cl एक यहाँ Cl। भाई बाइडेंडेंट का मतलब है कि इथाइलिन डायामीन ये दो पोजीशन से जुड़ा हुआ है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड, Cl और Cl। तो बताइए कैसी अरेंजमेंट हो गई है? एक दूसरे से अपोजिट है तो कैसी अरेंजमेंट हो गई है? स्पेशियल अरेंजमेंट हो गई। कैसी हो गई भाई? नहीं सॉरी, स्पेशियल अरेंजमेंट तो है ही। कैसी हो गई? एक दूसरे से अपोजिट है तो कैसी हो गई है? ट्रांस। कैसी हो गई? ट्रांस। अब अगर सिस करनी है तो कैसे करोगे कि अगर यहाँ Cl है, ये लो, ये Cl यहाँ, तो En यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ जो पोजीशन है ये En इससे सटा हुआ हो जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है एक दूसरे के पास पास हो गई, इसे हम क्या बोलेंगे? सिस। क्या बोलेंगे? सिस। तो अब आपको पता चल गया है कि कैसे सिस होगी और कैसे क्या होगी? ट्रांस होगी। तो आज के लिए आपको और अपनी बुक में देखनी है कि सिस कब होगी और ट्रांस कब होगी। तो आज के लिए आपको यही देखना है कि सिस कब बनेगी, ट्रांस कब बनेगी। प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक में से एग्जाम्पल लेके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें कोई क्वेश्चन कहीं से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है। तो एक सिंपल सा है, सिस क्या होती है, ट्रांस क्या होती है, वो आपको स्ट्रक्चर बनानी है। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल। आपने अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को 2 बार देखा करो, एक बार तो अच्छे से समझा करो, फिर उसको देखकर नोट डाउन करो।